जा रहा हूं मंच पे आप सबकी जोरदार तालियों के साथ सैफ छाबड़ा सर को तालियों में बधाई होनी चाहिए। जय आरसीएम। सौरभ छाबड़ा। मैं आज स्पीचलेस हूँ। दोनों तरह के भाव आ रहे हैं कि बहुत कुछ बोलूं, लेकिन क्या बोलूं, उन भाव को रोकूं या पूरा खुल करके बोलूं। पूरी मैं यूएस की टीम कोर मेंबर्स हम बहुत ज़्यादा जैसे प्यार करते हैं तो उसे एक ना फ्लाइंग किस करते हैं। तो जय आरसीएम। ये आज जो घटना यहाँ हुई है, इसे मैं आप लोगों को यूएस टीम को मैंने बोला मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी स्ट्रेटेजी थी हमें फंसाने की। काम तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी का जो भाव आज महसूस हो रहा है उसकी एक अलग ही ऊंचाई है। और मेरी भी कहानी हमने आज जो सभी लोगों की स्टोरी सुनी उससे कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि सब लोग जब हम पढ़ाई कर रहे थे और हमने भी देखा कि पापा ने आरसीएम चालू किया है और ऐसे ऐसे काम हो रहा है, और इसी तरह से पहले क्वेश्चन मार्क हम पहले लगाते हैं। जो हम ये जो जनरेशन है, हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस बहुत करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले, तो हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। आज की ये घटना होने के बाद में कितने साथी मेरे से सहमत करेंगे कि ये काम आरसीएम एक काम है क्या? आरसीएम एक काम है क्या? आरसीएम एक अभियान है। यस, ये एक सपने जैसा हकीकत की दुनिया है। कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे बहुत ऊपर है ये। आज हम लोगों ने हमारी ये जो जनरेशन 1
बोले या जो प्लानिंग करी आज जिस तरीके से यूथ को आज एक मौका दे करके कि आप लोग आगे आए, मुझे मौका दिया कि आज आपको आकर के बोलना है इस प्रोग्राम में, उसमें अगर देखा जाए तो हम जो सारे यूथ हैं वो हम बहुत एनालिसिस करते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि किसी भी चीज का पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारा स्टेटस है कि नहीं, ये हमारे लिए सही है कि नहीं। जैसे बताया कि हमारे अगर रिसीवर मोड बंद हो तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन आज जो यहाँ पे घटनाएं घटी है, सुबह से टीम और जो इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया, ये एक सिर्फ नमूना था। ऐसे हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में ऐसी स्टोरीज पूरे हिंदुस्तान में घटित हो रही है, राइट। आकस्मिक किसी कारणवश किसी के परिवारजन का किसी का कुछ घटना हुई, सेकेंड जनरेशन ने चार्ज दिया। बहुत मुझे जलन हो रही है एक घटना तो देख करके कि ये आरसीएम में संभव है कि आपको एक स्टेज पे खड़ा करके और आपके पेरेंट्स आपको माला पहना रहे हैं। ये आरसीएम में पॉसिबल है। मैं बताता हूं कि मुझे जलन क्यों हुई, क्योंकि प्रकृति के संयोग से मैं टीसी सर का बेटा हूं और उनके जो बेंचमार्क हैं वो इतने हाई हैं कि अगर उन्होंने मुझे गले लगाना है, वो मुझे अचीव करना है, उसके लिए भी मुझे शायद हमें इस आरसीएम को कहाँ ले जाना होगा, तब जाकर के वो गले मिलाए या वो माला हमको पहनने को मिले। ये एक सपना है और ये मैं आप लोगों के साथ मिलकर के इसको पूरा करना चाहता हूँ। तो हम सेकेंड जनरेशन इस बिजनेस में, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए कि इस काम को टीसी सर परमात्मा की कृपा से उनके अंदर ये विचार आया। उस विचार को जो आज हमारे साथ में बहुत सारे साथी यहाँ पर जो कोर में बैठे हैं, उन लोगों ने कोई शब्द नहीं उसको बयां कर सकते कि उन्होंने जितनी मेहनत करके इस सिस्टम को यहाँ तक लेकर के आए, ये किसी शब्दों में इसको बयां ही नहीं कर सकते। क्योंकि एक प्रोडक्ट से चालू करना, जब कोई डिपो नहीं होते थे कंपनी के या कभी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता नहीं था, उस समय में इस सिस्टम को यहाँ तक लेकर के आए। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का आभार और शुक्रिया प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी। और जैसा अभिषेक जी ने बताया कि हाईवे अब तैयार है, हमें तो अब सिर्फ देखना है कि हमारा पावर, इंजन, सब चीजें ठीक है क्या। तो मैं जो बात कर रहा था कि हम बहुत एनालिसिस करते हैं, उस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता क्यों ताले सबके खुले कि नहीं खुले। यस, इधर जो साथी बैठे हैं, ताले सबके खुले कि नहीं खुले। अगर अभी भी किसी के ताले बंद हैं, इधर सामने जो साथी बैठे हैं, ताले सबके खुल गए कि नहीं खुले अभी। यस, इधर वाले साथियों के ताले सबके खुल गए। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर आज का ये प्रोग्राम देख करके भी अगर ताले नहीं खुले हैं, तो फिर जिनके खुल गए उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। और हमारे आरसीएम सिस्टम में किसी के ताले खुलते हैं, किसी के नहीं खुलते हैं, तो उसका कोई भगवान भला करे, हम यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिसके ताले खुल गए, उन्हें कुछ ऐसा काम अब करके दिखाना है कि मजबूरन उन्हें बाहर वाले आकर के बोलते कि भैया तू कर क्या रहा है, तेरे घर में सब खदान लगी हुई है सोने की और तू अभी तक बैठा है, राइट। ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? हमें अब ऐसा कुछ करके दिखाना है कि मजबूर हो जाए हमारे देखने के लिए पब्लिक कि यहाँ पे हमें कुछ काम करके ऐसा दिखाना है कि जो अभी भी जिन सेकेंड जनरेशन के, अगर मुझे पता है हम बहुत रिजिड, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बात काम कर रहे हैं, हम बहुत सारा एक्सपोजर है इंटरनेशनल लेवल का, जैसे अभी हमने आज देखे भी, पर अभी भी बहुत जन बाकी है। लेकिन अभी नीड क्या है, हमें करना क्या है, उसकी कुछ बातचीत करेंगे। क्योंकि
मैं ये चाहता हूँ कि आज जो ये जोश इकट्ठा किया है, आज जो ये हमने यहाँ से सारा जो जितना भी आज हमने इस प्रोग्राम से हमारी समझा कि आज हमें करना क्या है, तो अपन उसके ऊपर कुछ बात करते हैं कि इसे कुछ सीरियस वे में हमने कुछ प्लानिंग करके हमें इस पे काम करना होगा। और इस माहौल के अंदर मैं अब इस भाव को रोकना नहीं चाहूँगा। किसी ने बोला कि प्रियंका जी ने बोला कि हमें जो काम 20 साल में हुआ है उसको कुछ सालों में करना है, या मैं ये बोलना चाहूँगा कि 20 साल लगे आरसीएम को 2000 करोड़ पहुंचने में, क्या हम मिलकर के टारगेट ले सकते हैं कि अगले 5 साल में हम इसको 10,000 करोड़ क्रॉस करवाएंगे? तैयार है क्या? देखिए, तैयार अगर है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात इस मंच से कर रहा हूं। मैं ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बात करना शायद अलाउ भी ना हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आज मुझे इस प्रोग्राम को देख करके ये विश्वास हो गया कि जो तैयारी हम कर रहे थे, जो सेकेंड जनरेशन से जो मिला हूं, आई रियली लव्ड इट, द वैल्यूज, the exposure which you have got in your family. I'm talking to the second generation, which was not yet explored or which was not yet exposed till now. But this is the time when we need to show, and 5 साल के अंदर हमें 10,000 पे इसको सिस्टम में कैसे लेकर के जाना है, इसकी प्लानिंग करनी होगी, राइट? बिना प्लानिंग के काम नहीं होगा, कुछ अलग करना होगा। और कुछ अलग करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिस पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, इसीलिए जिसके ताले नहीं खुले वो अब खुल जाएंगे। कि जैसे अपन बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की, अपन बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की,